वर्तमान समय में इस देश की सत्ता पे जो विराजमान है वो भी कभी इसी चाय की दुकानों से संघर्ष करते हुए आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पे पहुंचे हैं। आइए जानते हैं कि इस समय जो लोकसभा 2024 का चुनाव है उसमें यहाँ के जो एक दुकानदार या कह सके मेहनत का इंसान है, इनका किस तरफ रुझान जाता है। आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? अभी क्या कहा जाए फिर भी आने वाले समय में तो पता चल ही जाएगा ना। फिर भी आपका कुछ तो बना होगा रुझान कि किसको देना है। अब रुझान तो है तो फिर क्या अभी से कोई स्पष्ट थोड़ा कुछ कहेगा भाई कहाँ रुझान हमारा है, जहाँ जाना रहेगा तो आदमी जाइए करेगा। अच्छा, वर्तमान समय में जो सांसद हैं उनके कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? अब उनके कार्यकाल से क्या कहा जाए, जो है वो सब कुछ ठीक है, चल रहा है। हाँ, तो आप सरकार की कुछ योजनाएं जो हैं वो आपके नजर में कुछ लोगों को उससे लाभ मिला है या नहीं? बहुत लाभ है योजनाओं से, तो बहुत लाभ है। अब किसी को उससे कुछ नहीं लाभ हो रहा है, किसी को बहुत कुछ लाभ हो रहा है। हाँ, सरकार की मतलब केंद्र सरकार की सारी योजनाएं लगभग लोगों तक पहुंच रही हैं। हाँ, देखने में तो यही लगता है पहुंच रही हैं। विनोद कुमार वर्मा मेरा नाम है जी, और ये बांसगांव विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र दोनों यही आता है। हमारे यहाँ से सांसद जी हैं कमलेश पासवान, क्योंकि अभी तो उनकी 2 बार से परीक्षा में पास होते ही जा रहे हैं, इस बार भी उनकी ये परीक्षा है। और संभवतः मोदी जी के कामों को देखते हुए शायद जनता तो उनको चुनेगी, मगर उनके काम को देखते हुए शायद लोग पीछे हटते हो। मगर मोदी जी का जो कार्यकाल है, जो उनकी छवि है, उसकी वजह से वो आगे जा रहे हैं और जाएंगे, ये निश्चित है। भले यहाँ थोड़े बहुत काम हम लोगों के जो पर्सनल काम होते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, मगर ये है कि जीतेंगे तो शायद वही, बस बात अलग है। मोदी जी की छवि जो है वो सामने है सबके। अच्छा, केंद्र की जो योजनाएं हैं वहां से जो लागू की जाती हैं वो ग्रामीण स्तर पे क्या मिलता है? ग्रामीण स्तर तक तो सारी योजनाएं आती हैं। ये अलग बात है कि लोग जान नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। समझना और समझाना हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधियों का काम है, जो शायद कहीं कहीं बखूबी तरीके से नहीं हो पाता है, और कहीं कहीं अच्छे से होता है। जहाँ अच्छे से होता है वहाँ कोई ऐसा एलिगेशन लगा ही नहीं पाता है। तो जनप्रतिनिधियों से यहाँ का मतदाता नाराज है, फिर भी उनको चयनित करता है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनप्रतिनिधि सत्य बात है कि आप चूंकि लोकसभा क्षेत्र अपने यहाँ बहुत बड़ा है, तो हर आदमी की उम्मीद कभी पूरी नहीं हो सकती है। और रही बात कि जनप्रतिनिधियों को ये चाहिए कि वो एक जगह पे छोटे छोटे, जैसे कि अपना एक जैसे कि होता है ना कि जब गाड़ी चलती है तो वो दिल्ली से गोरखपुर के लिए चलती है, मगर बीच में कहीं छोटे छोटे स्टॉपेज होते हैं उसके, तो सवारियां तो हर जगह रुकती हैं, चढ़ती उतरती रहती हैं, क्योंकि उन्हें उस जगह को जानना चाहिए कि एक प्रतिनिधि मंडल छोटा छोटा अपना बना करके बैठा है, चाहे कोई ऐसा आदमी जो उन तक हमारी बात पहुंचाए। क्योंकि लोकसभा क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा है, तो ये हमारे सांसद जी भी नहीं हर जगह जा पाएंगे, मगर सांसद जी की जिम्मेदारी बनती है कि सांसद जी किसी तरीके से हम लोगों की आवाज अपने तक पहुंच ले, चाहे उसके लिए वो कोई प्रतिनिधि अपना यहाँ रखें या हम लोगों को एक अवेयरनेस दे कि हाँ यहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हैं, हम तक पहुंच जाएगी। ये बहुत बड़ा एक थोड़ा सा दिक्कत है हम लोगों के लिए, जो हमारी बात नहीं जा पाती है। जैसा कि शुरू में जीएसटी को लेकर काफी वो अफवाहें फैल रही थी कि व्यापारी उससे परेशान है, तो इसमें कितनी सच्चाई है कि जीएसटी को लेकर व्यापारी क्या? देखिए, जीएसटी एक सही बात यही है कि परेशानी हर चीज में है, और रही बात बदलाव होता है तो परेशानी होती है। भाई हम शुरू से कच्चे पर्चे काम कर रहे हैं तो हमें परेशानी होगी, जिन्होंने कच्चे पर्चे पर नहीं काम किया उनको परेशानी कभी नहीं होगी। हाँ, ये है कि फाइलिंग का काम और थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड, जो भी अब गांव देहात में ये सारी चीजें नहीं होती है। गांव देहात में जानता ही नहीं आदमी कि लीगल एविडेंस क्या है, फॉर्मेलिटीज क्या है और सारी चीजें क्या है, मगर अब देहात में भी ये सारी चीजें चलन बढ़ रही है, तो थोड़ा सा डरता है आदमी, मगर धीरे धीरे हो जाएगा ठीक ठाक। मगर अभी तो समस्या है उसमें जीएसटी को लेकर के। हालांकि हम लोग तो एक नंबर से काम करते हैं, मगर जो छोटे दुकानदार है, चाहे जो और भी दुकानदार है, उनके लिए बहुत समस्या है जीएसटी को लेकर के। सरकार का चूंकि एक रुख जो है स्पष्ट नहीं है इस पर कि हम क्या करेंगे जीएसटी को लेकर के। शहरों की अपेक्षा क्या ग्रामीणों में भी डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ा? बहुत ज्यादा डिजिटल पेमेंट का तो इतना ज्यादा बढ़ा है कि मतलब आदमी को हम लोग तो मांग करके भैया 10 रुपए जरा बोनी करा दीजिए, बाकी तो पैसा आ ही रहा है खाते में, इस तरीके की व्यवस्था हो रही है। नोट देखने को नहीं मिल रहा है, हाँ खाते में बराबर आता है। डिजिटल पेमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और ये अच्छी चीज भी है और शायद डेवलपमेंट के हिसाब से भी ठीक है। अच्छा, इस टर्म में केंद्र सरकार से व्यापारी क्या चाहेगा कि वो उनके लिए क्या करे? देखिए, केंद्र सरकार से व्यापारी यही चाहेगा हमेशा से कि कोई भी व्यवस्था जब आती है
तो जो स्ट्रिक्टली हमारे जो अधिकारी होते हैं वो अपना रुख बहुत ही तेज अख्तियार करते हैं, उससे व्यापारी भयभीत हो जाता है। तो इस चीज को पोलाइटनेस में चाहिए कि व्यापारी को बात जो है, व्यापारियों की बातें खुद अधिकारी समझें, ना कि एक हवा बन जाए कि अधिकारी आ रहा है तो हम अपनी शटर गिरा ले रहे हैं और शटर गिरा के भग जा रहे हैं। तो ये एक फ्रेंडली मोमेंट्स होने चाहिए, फ्रेंडली लोगों का रिलेशन होना चाहिए, वो सरकार का, व्यापारियों का, और बीच में जो हमारे लोग हैं, यानी कि जो हमारे अधिकारी होते हैं, जो कि केंद्र और व्यापारियों के बीच में एक सामंजस्य बिठाते हैं, यानी कि अधिकारीगण चाहे जो भी होते हैं, उनको एक चाहिए कि हमें बीच में हमें समझाएं अच्छे से कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं आती है, ये चीजें अगर कोई दिक्कत है तो हमसे सीधे संपर्क करिए। आदमी को फ्रेंडली बनाना चाहिए बस, और यही कुछ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फ्रेंडली रहेगा सब बातें होंगी। वर्तमान समय में आमजन और हर कोई महंगाई से परेशान है, तो व्यापारियों को भी क्या इस पर असर पड़ रहा है? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। महंगाई इतनी है कि अब सोचिए, ये जो टाइम है, खैर ठीक है, लगन खत्म हो गया है, थोड़ा सा गर्मी का सीजन भी बहुत तेज है, मगर हम लोग इतने त्रस्त हैं कि महंगाई को लेकर के, चाहे किसी चीज को लेकर के देखा जाए, यानी कि आम जनता के पास पैसा नहीं है, और पैसा ना होने की वजह से हमारे पास पैसा नहीं है, हम चुपचाप बैठे हैं। बस महंगाई थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो पा रही है, चाहे उसमें केंद्र की दलील दें, चाहे राज्य सरकार की गलती हो, या किसी की भी कमी हो, कहीं ना कहीं से तो ऐसा है कि हम उस चीज से संतुष्ट नहीं हैं। तो सरकार को इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आम जनता पैसे से ही सब काम करती है, और हमारे पास पैसा नहीं आएगा तो फिर हम हर चीज में लूज हो जाएंगे। और जो सोने का रेट जो बढ़ रहा है, उससे आपके मतलब लाभ प्रतिशत में क्या बहुत ज्यादा अंतर दिखता है? बहुत ज्यादा। देखिए, सोने का रेट पता नहीं मतलब कहाँ से ये ऑर्गेनाइज होता है, चाहे गवर्न हो रहा है, चाहे जो भी हो रहा है, मगर इतना ज्यादा हाइक हो जाना, इतना ज्यादा लो हो जाना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करना है हमारे बिजनेस पे। और इस इम्पैक्ट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमारा व्यवसाय धीरे धीरे डोमिनेट हो जा रहा है। और ये क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े शोरूम्स हैं, वहां की तरफ चलता जा रहा है। भाई महंगाई इतनी है, हम उतना पूंजी रखेंगे नहीं, हमारे पास लिमिटेड चीजें हैं। अब महंगाई ऐसी कि भाई हमको, अब कस्टमर आएगा उसको 10 चाहिए, हमारे पास 2 ही है। महंगाई के हिसाब से हम भी तो अपना मैनेजमेंट करके ही रखेंगे। हमारा पन्ने लाल निषाद। तो इस लोकसभा क्षेत्र से आपको मतलब किसको विजेता? हमारा मोदी को ही जाएगा और योगी को ही जाएगा बस, और दूसरे को किसी को नहीं। भाजपा की किन योजनाओं से आप मतलब रूबरू है, या मतलब उनकी योजनाओं का लाभ मिला है? लाभ तो मिला है, लेकिन ऐसा कुछ मतलब हमको लगता है कि हमको उनको ही देना है, बाकी किसी को नहीं। आप भाई सब कुछ बताएंगे कि इस क्षेत्र में किसका माहौल चल रहा है? माहौल तो भाजपा का ही चल रहा है। और उनकी मतलब कुछ योजनाओं के बारे में बता सकते हैं जो इस क्षेत्र में मतलब कुछ भी ऐसा किए हो, जैसे पुल निर्माण हो या फिर अस्पताल वगैरह? अब ऐसा तो ये सड़क वड़क तो दिख ही रहा है, हम लोग देख ही रहे हैं। हाँ, फिर आपका हॉस्पिटल जो भी बना है, मंदिर बना है, सब इस उन्हीं का है ना, कराधारा से। तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी को। हमारे लोकसभा क्षेत्र जो है बांसगांव का, यहाँ पे इस समय कमलेश पासवान जी का ज्यादा चल रहा है रुझान। भाजपा ही कई बार से जीत रही है, इस बार भी वही जीतेगी। तो इनके लोकसभा प्रत्याशी जो कमलेश पासवान हैं, हाँ। उनके किन कामों से आप मतलब? काम उनका कई कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। सड़कें भी जो है गांव-गांव में बनवा रहे हैं कई जगह। मोदी जी का जो भी उनका है एजेंडा, उसको लेकर के चल रहे हैं वो। काम अच्छा कर रहे हैं वो। और जो जीएसटी को लेकर व्यापारियों में समस्या देखी जाती है, क्या उससे भी आप प्रभावित हैं? हाँ, जीएसटी की समस्या है थोड़ी। जीएसटी तो समस्या है हम लोग के लिए थोड़ा। और महंगाई का क्या असर पड़ रहा है? महंगाई का भी असर है, लोगों की जो जेब परचेस पावर है लोगों की, महंगाई की वजह से कम हो गई है। इस समय जो बिजनेस होता था वो उस हिसाब से बिजनेस नहीं हो रहे हैं। टूटी सड़कें, बदहाल इंसान, क्या चौथी बार भी अपनी विजय पथ को हासिल कर पाएंगे कमलेश पासवान? इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे थे जन स्वराज, जनता की आवाज। कैमरा पर्सन शशांक के साथ मैं अरुण राय, जन स्वराज।